गुज़िश्ता 10 माह में पाकिस्तानी करेंसी में इस्तेहकाम आया। ज़र मुबादला के ज़खार में तेजी से इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाक सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। गंदम स्कैंडल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करने की आज डेडलाइन। लीगी कायद नवाज शरीफ ने भी स्कैंडल पर ब्रीफिंग के लिए वज़ीर आज़म को आज लाहौर तलब कर रखा है। गंदम तहकीकाती कमेटी के रूबरू पेश होने के लिए तैयार हूँ। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ऐलान। इंटरव्यू में कहा, निगरान हुकूमत ने गंदम दरामद करने का कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। अनवारुल हक काकड़ ने गंदम दरामद करने की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर डाल दी। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। नजरसानी केस की समाअत आज होगी। नामजद गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखैल आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस कोयटा में दिन 11 बजे होगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर मंगल की शाम हल्फ उठाएंगे। आसिफ अली जरदारी सदारत का मनसब संभालने के बाद आज बलोचिस्तान का पहला दौरा करेंगे। गवर्नर और वजीर आला के अलावा बलोचिस्तान काबीना, अरकान पार्लियामेंट, सियासी और कबायली अमायदीन से मुलाकातें करेंगे। कराची में पोर्ट कासिम पर गाड़ियों के शोरूम के करीब कंपनी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। कराची के इलाके कौरंगी बिलाल कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में वाक़या दुश्मनी का शाखसाना होने का इम्कान जाहिर कर दिया। लकी मरवत में रात गए थाने पर 2 अतराफ से दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद हमला आवर फरार। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कंकोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, जख्मी समेत 6 डाकू गिरफ्तार, 4 साथी फरार हो गए। मुलजमान ने चंद रोज कबल ताजिर से 4 लाख रुपए लूटे थे। इसराइली फौज की एक बार फिर रफा में रिहायशी इमारत पर बमबारी, 21 फलस्तीनी शहीद। मुजाहमती तंजीम हमास की जवाबी कार्रवाई, 3 फौजी हलाक कर दिए। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी में इजाफे की पेशगोई।